अयोध्या में किसान प्रदर्शन के दौरान हंगामा, महिला किसान नेता ने पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह की कोशिश की, पुलिस ने समय रहते रोका। अयोध्या में श्रावण धाम में आस्था का सैलाब, अब तक 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। रामलला के दर्शन में पिछले साल से 10% से अधिक बढ़ोतरी। अयोध्या में दर्दनाक हादसा, एक्सीडेंट कर भाग रही कार ने गद्दोपुर में एक व्यक्ति को कुचला, घायल जगदीश सिंह की हालत नाजुक, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। यूपी में कोडीन कफ सिरफ मामले में हाईकोर्ट में सरकार का बड़ा बयान, लाइसेंस के बावजूद नशे के कारोबार पर आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत चलेगा मुकदमा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला, बोले 1947 का बंटवारा कांग्रेस की कायरता का प्रमाण। देवरिया में तिरंगा यात्रा के दौरान 40 से ज्यादा छात्राएं बेहोश, तेज धूप और डिहाइड्रेशन की आशंका, मेडिकल कॉलेज में भर्ती। कन्नौज के जवाहर नवोदय विद्यालय में 95 छात्रों की भूख हड़ताल, खराब खाना पानी और बदसलूकी के आरोप, भारत माता की जय के नारे पर प्रधानाचार्य के रवैये से भड़का आक्रोश। हैदराबाद के नलसाड़ विवाद पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, सीजेआई सूर्यकांत ने बीसीआई को फटकारा, बोले छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार, कोई दंडात्मक कार्यवाही न हो। आजमगढ़ में तिरंगा यात्रा के दौरान मंत्री अनिल राजभर का सपा कांग्रेस पर हमला, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को बताया आतंकवादी मानसिकता से ग्रसित। हमीरपुर में जन सुनवाई पोर्टल पर गंभीर सवाल, पीड़ितों ने लगाया फर्जी निस्तारण और दबाव बनाने का आरोप, डीएम से जांच की उठाई मांग। लखनऊ में सुभाषपा का दफ्तर पर पिस्टल दिखाकर धमकी का आरोप, ओपी राजभर ने हमले के पीछे सपा कार्यकर्ताओं का हाथ होने का किया दावा, पुलिस ने दर्ज किया केस। आगरा के नंदलालपुर में पेट्रोल पंप पर हंगामा, पेट्रोल भरवाने के बाद करीब 2 दर्जन बाइक खराब होने का आरोप, ग्रामीणों ने पानी मिला पेट्रोल देने का लगाया आरोप। प्रयागराज में अतीक अशरफ की 150 करोड़ की संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई, प्रयागराज और लखनऊ की संपत्तियां सरकार के पक्ष में कुर्क करने के निर्देश। वाराणसी में तिरंगा रैली के दौरान बुर्का पहनकर पहुंचे 2 नाबालिग छात्र पकड़े गए, आपत्तिजनक नारे लगाने का आरोप, पुलिस ने हिरासत में लिया। लखनऊ में मायावती का ब्राह्मण समाज को बड़ा संदेश, बीएसपी से मजबूती से जुड़ने की अपील, बोली सरकार बनी तो 2007 की तरह मिलेगा सम्मान। हापुड़ में मस्जिद पर एटीएस की छापेमारी, 2 संदिग्ध हिरासत में, मेरठ ले जाकर पूछताछ जारी, मौके से बाइक हुई बरामद। जेपी नड्डा की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली एम्स में भर्ती, हृदय संबंधी जांच के बाद हालात स्थिर, डॉक्टरों की निगरानी जारी। सावरकर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि की शिकायत और निचली अदालत का समन किया रद्द। प्रयागराज में कांवड़ यात्रा मार्ग पर चिकन मटन दुकानें बंद करने के नोटिस के खिलाफ याचिका खारिज, इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला पब्लिक इंटरेस्ट नहीं पब्लिसिटी इंटरेस्ट है। बिहार के सासाराम में मंत्री अशोक चौधरी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा, डीएमएसपी समेत स्कूली बच्चों और एनसीसी कैंडिडेट्स ने लिया हिस्सा, बोले तिरंगा हमारी शान है। सासाराम में स्वतंत्रता दिवस की सांस्कृतिक संध्या की तैयारी तेज, छात्राओं का ऑडिशन और पूर्वाभ्यास जारी, चयनित प्रतिभागी देंगे शानदार प्रस्तुतियां। लखनऊ में जेन अल्फा का प्रदर्शन, शिक्षकों की कमी पर छात्रों ने सड़क जाम की, मंत्री असीम अरोड़ ने मौके पर पहुंचकर खुलवाया जाम। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में बम धमकी से हड़कंप, हाईकोर्ट, एयरपोर्ट, T3 समेत 5 बड़े ठिकानों को उड़ाने की धमकी। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी, हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में रामलला के किए दर्शन पूजन, महंत रामचंद्र दास परमहंस की पुण्यतिथि कार्यक्रम में होंगे शामिल। लखनऊ के प्राथमिक शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, किसी खास स्कूल में तैनाती का दावा नहीं, राज्य की तबादला नीति बरकरार। मायावती का बीएसपी के पुराने नेताओं पर बड़ा हल्ला बोल, बोली निजी स्वार्थ के लिए पार्टी का फायदा उठाया, समाज और संगठन के लिए नहीं किया काम। अजय राय का बड़ा दावा, व्हाट्सएप अकाउंट बैन होने पर बोले बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की मिली सजा, राजनीतिक दबाव का लगाया आरोप। आरएसएस पर राहुल गांधी के बयान से सियासी घमासान, बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह का पलटवार, एक अंग्रेज को आरएसएस पर बोलने का हक नहीं। लखनऊ में 101 अवैध इमारतों पर एलडीए का बुलडोजर तैयार, 17 अगस्त से ध्वस्तीकरण अभियान, अलीगंज की 51 इमारतें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में।
चमोली की निर्माणाधीन सुरंग में पानी घुसने और भूस्खलन से बड़ा हादसा, 7 श्रमिकों की मौत। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अमेरिका के दावों को खारिज किया, कहा अपने हितों से समझौता नहीं करेंगे। गाजा में संघर्ष विराम के बावजूद ड्रोन हमले में एक फिलिस्तीनी की मौत, इलाके में फिर बड़ा तनाव। यूक्रेन ने काला सागर में हमले रोकने के लिए रूस के सामने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। रूस बोला औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला। रूस यूक्रेन के समुद्री और बंदरगाह हमलों से काला सागर में तनाव बढ़ा, वैश्विक अनाज आपूर्ति पर असर की आशंका। चीन में महंगे ईंधन के बीच चीन के इलेक्ट्रिक ट्रकों की मांग बढ़ी, एशियाई देशों में निर्यात का दायरा लगातार बढ़ा। यमन में हूती लड़ाकों और सरकारी बलों के बीच तनाव से लाल सागर के समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा पर बढ़ी चिंताएं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल जहाजों पर हमलों की यूएई ने की निंदा, अंतर्राष्ट्रीय तेल सप्लाई पर बढ़ा खतरा। ईरान में प्रदर्शनकारियों को दी गई फांसी पर ईयू समेत कई देशों ने निंदा की, मौत की सजा रोकने की अपील। दक्षिण अफ्रीका में खदान का मलबा गिरने से संदिग्ध अवैध खनिकों की मौत, राहत बचाव अभियान जारी। चीन से बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच जापान ने यूरोपीय देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की रणनीति की तेज। सलमान खान संजय दत्त की जोड़ी फिर साथ, 7 डॉग्स का ट्रेलर रिलीज होते ही मचा धमाल, फैंस बोले दोनों ने पर्दे पर फिर से आग लगा दी। यश की टॉक्सिक को सेंसर बोर्ड से ए सर्टिफिकेट, 3 घंटे 14 मिनट लंबी होगी फिल्म। 26 अगस्त की रिलीज से पहले फैंस में बढ़ा जबरदस्त उत्साह। रिया चक्रवर्ती ने करण जौहर के सामने बयां किया दर्द, सुशांत सिंह राजपूत केस में क्लीन चिट का जिक्र करते हुए बोली मैं बेगुनाह हूं। इमरान हाशमी की आवारापन 2 रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग में छाई, फिल्म ने हाउसफुल 5, शैतान और रेड 2 को भी पीछे छोड़ा। रानी मुखर्जी को मिला खास सम्मान, सिनेमा में पूरे किए 3 दशक, अभिनेत्री ने अपने सफर और यादगार किरदारों को लेकर जाहिर की खुशी। बंटवारा 1947 और आवारापन 2 की बॉक्स ऑफिस पर टक्कर, 19 साल बाद सनी देओल और इमरान हाशमी की फिल्मों के बीच मचा मुकाबला। सोनम वांगचुक का बड़ा बयान, बोले मौजूदा हालात रहे तो 2047 तक विकसित देश बनना मुश्किल, शांतिपूर्ण क्रांति की जरूरत। जूनियर एनटीआर की कंधे की सर्जरी हुई सफल, अस्पताल ने बताया 2 से 3 महीने में पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद। अभिनेता ने फैंस, परिवार और डॉक्टर्स का जताया आभार। एआई की रेस में भारत की रफ्तार हुई तेज, लेकिन सिर्फ 20% प्रोफेशनल्स बना रहे एआई सॉल्यूशन। रिपोर्ट ने इसे इस्तेमाल और स्किलिंग के बीच बड़ा अंतर किया उजागर। गूगल का पहला स्क्रीन फ्री फिटनेस ट्रैकर फिटबिट एयर अक्टूबर में भारत आएगा। हार्ट रेट से नींद तक रखेगा नजर। बिना स्क्रीन वाला ये गैजेट फिटनेस के साथ डिजिटल डिटॉक्स पर भी करेगा फोकस। देश की हर खबर सबसे पहले